हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। चलो आज कुछ एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपने पिछली क्लास तो देख ही लिया होगा। हमने किस तरीके से बेसिक चीज़ें सीखे थे। ठीक है, आपने बहुत चीज़ें उसमें देखी होंगी। अगर आपने वो वीडियो अगर नहीं देखा हो तो देख लीजिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है वीडियो। वो वीडियो के बिना ये क्वेश्चन नहीं होंगे। नहीं, अगर आपने नहीं देखे चलो कोई नहीं। अगर आप चाहते हो कि यही वीडियो देखना है, मुझे तो क्वेश्चन ही करना है, मुझे बेसिक में जाना है, चलो कोई नहीं, आप ये भी देख लो, इसमें भी सीख जाओगे। बस देखते जाओ, बस समझते जाओ, सब कुछ हो जाए। आज हम 5.1 एक्सरसाइज करेंगे। उसके अंदर क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। ए और डी आपको दे रखे हैं। ठीक है, ए और डी दे रखे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट जो हमें बोल रखा है, फर्स्ट ए हमें दे रखा है 10। ए हमारा 10 दे रखा है। ओके, ए 10 दे रखा है। एंड डी भी हमारा 10 दे रखा है। ओहो, डी भी हमारा 10 दे रखा है। भाई प्रथम 4 पद मतलब A1 हमसे पूछ रहा है, A2 पूछ रहा है, A3 और A4 मतलब प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थी पद। ओके, हिंदी में हो गया। A1 मतलब A जो दे रखा है 10 दे रखा है ना हमें। ओके, A2 का फॉर्मूला क्या है? A प्लस डी। A3 का फॉर्मूला A प्लस 2D। A4 का फॉर्मूला A प्लस 3D। A1 A2 2 में से 1 घटाया D 1D, 3 में से 1 घटाया 2D, 4 में से 1 घटाया 3D। अब बोलोगे 1 में से 1 घटाया तो 0 आएगा ना। 0D तो 0 ही होगा ना, 0 ही होगा, इसलिए मैंने नहीं लिखा उसे। चलो ठीक है, अब हमें यही चीज़ निकालना है। ए हमें दे रखा है, डी भी दे रखा है। ए हमारा 10 है, डी हमारा 10 है। ओके, कितना आ गया? 20 आ गया। अब हमें देखो ए हमारा 10 है, डी हमारा 2 के साथ है। 2 मल्टीप्लाई 10 कितना आएगा? 10 प्लस 2 10 दूनी 20। ओके, एंड ये 30 आ गया, 30 आ गया। चलो ये हमारा 10 है प्लस ये 3 और मल्टीप्लाई डी हमारा 10 देख रखा है। चलो आपको सब कुछ आता ही है। प्लस 30 40 ये हमें मिल गया। थोड़ा अरेंज में लिख दोगे तो थोड़ा और अच्छा लगेगा। लिख देते हैं हम। A1 इजिकल टू में 10 आ गया हमारा, A2 इजिकल टू में 20 आ गया, A3 हमारा 30 एंड A4 हमारा 40। कुछ है ही नहीं। पीछे जो आंसर दे रखा है बुक के पीछे कुछ इस प्रकार दिया गया। 10 पहले दे रखा है, फिर 20 दे रखा है, फिर 30, फिर 40, कुछ इस प्रकार से दिया गया है हमारा। ये एपी है हमारा कि एपी। ये क्वेश्चन हमने कर लिया। चलो पहला क्वेश्चन तो कर लिया हमने, काफ़ी ज़्यादा ही जगह छेक रहा है। थोड़ा हम छोटा करेंगे। ओके ठीक है, अगली बार से थोड़ा छोटा करेंगे ताकि हमें कम जगह पे सब कुछ हो जाए। चलो ओके, मैं इसको नहीं मिटाऊंगा, इसको ऐसे ही रहने दूंगा। सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है, चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। मतलब से क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट, a इज इक्वल टू -2 एंड d इज इक्वल टू में 0। अरे भाई ये कौन सा क्वेश्चन आ गया? a इज इक्वल टू -2 A1, ये मैंने पहले से फॉर्मूला लिख रखा है इसलिए ठीक है कर देते हैं हम। A1 A2 a प्लस डी, ये क्या है हमारा? -2 प्लस डी कितना? 0। भाई -2 ही आएगा ना। चलो ठीक है, ए हमारा -2 एंड प्लस 2D। 2 को 0 से गुना करेंगे तो 2 आएगा क्या? नहीं, 0 आएगा।
2 को 0 से गुना करते हैं तो 0 आता है। -2 प्लस 0 इज इक्वल टू में 0। 0 ना भाई ना, क्या कर रहे हो यार, फोकस कहाँ जा रहा है। -2 आता है, ओके -2 आता है। चलो तो ये हमारा क्या है, -2 प्लस अब 3D, 3 हमारा 3 मल्टीप्लाई 0 हमारा -2 प्लस 0 इज इक्वल टू -2। अरे भाई क्या बात है, A1। अरे भाई A1 क्या है, A1 अच्छा चलो, कुछ स्टूडेंट ने देखा गलती होती है यार, हम भी इंसान ही हैं, गलती हो जाती है, चलो कोई नहीं। अब हम AP इसको बना देते हैं, AP में लिख देते हैं थोड़ा अरेंज फॉर्म में, -2, -2, -2, इससे क्या समझ में आया, अगर D अंतर अगर 0 होता है तो वही जो पहली संख्या है वही भी दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या वही होगी, अंतर ही नहीं है इसके अंदर, 0 का अंदर है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन थर्ड करते हैं थोड़ा। D-3 है, ओके, A हमारा 4 है, ठीक है, D A4 प्लस -3, 4 प्लस माइनस माइनस, ओके, एंड 1, पता है ना प्लस माइनस माइनस होता है ना यार, चलो यहाँ लिख देता हूँ, अगर आपको नहीं पता है तो प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, एंड प्लस 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 होता है। एक जैसी संख्या, एक जैसा साइन हो तो प्लस होता है, एक जैसा साइन ना हो तो माइनस होता है, ओके, एक जैसा साइन हो तो प्लस होता है और जब एक जैसा साइन ना हो तो माइनस होता है। चलो अब हमारा A हमारा 4 है प्लस 2D हमारा -3 है, -3, ओके, 4 प्लस माइनस माइनस 2 तिया 6, ओके, 4 में से -6 -2, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटता है और साइन किसका आता है, बड़ी संख्या का, हमेशा बड़ी संख्या का साइन आएगा, ओके, प्लस माइनस करते समय। चलो A हमारा 4 है प्लस 3 -3 एंड 4 -9 -5, ये क्या कर दिया, हाँ ठीक है, मैं भी क्या सोच रहा था, 4 1 -2 एंड -5, इस प्रकार से आ गया हमारा AP। चलो ये भी क्वेश्चन हो गया। फोर्थ में बोल रहा है A -1 D 1/2, चलो 1/2, आपको तो इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो ही नहीं सकता, मुझे नहीं लगता, क्योंकि आप सर से पढ़ रहे हो तो आपको दिक्कत नहीं होगा। चलो A हमारा A हमारा -1 है, -1 एंड A2 -1 प्लस 1/2, हम पहले बराबर करेंगे, इसको एलसीएम लेंगे, 2 1 जा 2, ठीक है, 2 नीचे आएगा, ओके, एंड 2 के पहाड़े में एक कितने बार में आता है, नीचे वाले का 2 बार में आता है, तो 2 के मल्टीप्लाई ऊपर से करना है, 1 × 2 प्लस 2, ओके, एंड ये कितना आ जाएगा, 2 + 2/2, ये आ गया 4/2, एंड ये कट जाएगा, हमारा 2 आ जाएगा, 2 आंसर, ओके, एंड A हमारा -1 प्लस D हमारा 1/2, D 1/2, ओके, गड़बड़ कर रहा हूँ ना, हाँ गड़बड़ कर रहा हूँ, 2 मल्टीप्लिकेशन में आएगा, 2D 2 से 2 कट गया, -1 + 1 इज इक्वल टू में 0, माइनस प्लस माइनस 1 में से 1 गया 0, ओके, एंड A हमारा -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई D हमारा 1/2, D 1/2, ओके, -1 प्लस 3/2 एंड -2 प्लस 3/2 एंड माइनस प्लस माइनस 3 में से 2 गया 1, किसका साइन आएगा, बड़ी संख्या का साइन 3 है भाई, 3 है, 1/2 आंसर आ गया। चलो सब निकाल ही लिया हमने, चलो अरेंजमेंट में लिख देते हैं, -1 -1
2 ओके 201/2। चलो भाई ये ए पी निकल गया हमारा। अगर आप उतारना चाहे तो उतार लो, स्क्रीनशॉट क्या देना खींच लो भाई। कईयों के ऐसे होते हैं भाई कि क्वेश्चन जो है क्वेश्चन समझने नहीं होते, बस टिपना होता है जल्दी की स्पीड में। भाई आप तो गूगल पे जाके टिप लो, जाके आराम से, टेंशन नहीं, आप वहाँ से टिप लो। यहाँ तो बहुत टाइम लगेगा भाई हमें सॉल्व करने में, एक एक क्वेश्चन आपको देखने पड़ेंगे भगा कर। चलो फिफ्थ करते हैं। फिफ्थ हमारा -1.5 एंड डी हमारा -0.5 -0.25। ओके A1 हमारा दे रखा है, A1 हमारा -1.25 एंड हमारा A2 जो दे रखा है A2 A प्लस डी, ये हमारा क्या है -1.25 प्लस डी हमारा माइनस भी लिखना है यहाँ पे 0.25, बाद में हम चेंज करेंगे यहाँ पे -1.25 प्लस माइनस 0.25। चलो मैंने माइनस प्लस। अब आपको यहाँ दिक्कत आ रही होगी। अब अगर ऐसी प्लस करने में दिक्कत हो रही है ना, पॉइंट का आगे संख्या है ना, पॉइंट के आगे वाली संख्या से प्लस करेंगे, पॉइंट के बाद वाली संख्या, इट मीन्स पॉइंट से पहले वाली संख्या और पॉइंट से पहले वाली संख्या पहले प्लस होगी, फिर पॉइंट के बाद वाली प्लस होगी। ऐसा समझ में नहीं आएगा। चलो 1.25 एंड 0.25 ऐसे एक लाइन में होना चाहिए। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या करो, 1.25 को ऐसे लिख लो और पॉइंट लिख लो, फिर 25 फिर 0 लिख लो, फिर उसका यहाँ प्लस कर दो। माइनस प्लस होता है, प्लस कर दो इसको। 5 5 10, एक हासिल, एक इधर आ गया, 3 3 2 5 पॉइंट 1.50, ये आंसर आएगा 1.50। फिर किसका साइन आएगा, बड़ी संख्या साइन कौन सा है, माइनस का 1.5 माइनस का आएगा। ओके टाइम लग रहा है। ये हमारा -1.25 प्लस 2 and multiply -0.25 okay and -1.5 प्लस माइनस एंड 2 को 0.25 से मल्टीप्लाई, फिर मैंने बोला 0.25 लिखना, मल्टीप्लाई 2 से कर देना। 2 पंचे 10, एक हासिल, 2 दूनी 4, 4 1 5, पॉइंट लगा देना, 0.50 आ जाएगा 0.50। ओके माइनस प्लस, आपको वो तरीका तो आ ही गया होगा जो मैंने बताया था उस समय। देखो माइनस प्लस तो प्लस होगा ये दोनों, 1.25 0.50 प्लस करेंगे 5 7 1.75 क्या 1.75। लेकिन साइन बदलना नहीं मत कर देना, इसलिए मैं यहाँ पे साइन पहले लगा देता हूँ मैं, ताकि पता चल जाए। चलो माइनस प्लस, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, ये 1.25, तो माइनस लगा देना। इसमें गड़बड़ मत कर देना, साइन में गड़बड़ सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा हमारा। चलिए भैया जी, ये हमारा -1.25 प्लस लगाना है, फिर 3 लिखना है, 3 का डी का मान लिखना है। डी हमारा क्या है -0.25 -1.25 प्लस माइनस एंड 3 को 0.25 से मल्टीप्लाई करना, 0.25 लिख देंगे और मल्टीप्लाई 3 कर देंगे। ऐसे करके उल्टा नहीं करना, बड़ी संख्या को पहले ऊपर लिखना, फिर छोटी संख्या को नीचे लिख लेना, तब जाके अच्छे से हो जाएगा। 3 बचे 15, एक हासिल, 3 दूनी 6,
7.0 ये आ गया हमारा। तो हम लिख देंगे 0.75, 3 को 0.25 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया। ठीक, अब माइनस माइनस प्लस हम लिख लेते हैं -1.25 माइनस 0.75 एंड माइनस प्लस 10 1 3 3 7 10 1 2 पॉइंट लगाना है हमें। पॉइंट के सामने पॉइंट किसका साइन आएगा, बड़ी संख्या कौन सा है, 1.25 माइनस लगा देना -2.00। पॉइंट के बाद अगर जीरो होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है तो इसलिए हम -2 लिखेंगे सिर्फ। लेकिन पॉइंट के बाद 1 फिर 0 ऐसे हो तब 1 की वैल्यू होगी, क्योंकि 1 तो एक वैल्यू है ना, 1 की तो वैल्यू होती है ना, इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, तो हम 2.1 लिखेंगे इसमें। लेकिन यदि -2.0001 लास्ट में जाके 1 है तो इस जीरो की भी वैल्यू होगी, फिर जीरो की भी वैल्यू होगी इसमें। ऐसे तो हो ही नहीं सकती यार, वैल्यू क्यों नहीं होगी इसकी, इसकी वैल्यू होगी। लेकिन 1 के बाद अगर 0 0 बार बार 0 ऐसे जा रहा है तो तब इसकी वैल्यू नहीं होगी, इसको वैल्यू नहीं होगी। हम पढ़ते हैं ना कि 5 इसके पीछे वाली की वैल्यू नहीं होती। ठीक है, पीछे वाली की वैल्यू नहीं होती जी, 5 के पीछे वाली, अब 5 के आगे वाला की वैल्यू होती है, बशर्ते इसमें पॉइंट ना लगाओ। थोड़ा ज़्यादा डीप में हो गया, चलो कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सा डीप में भी जाने की कोशिश क्या करो, समझ में आएगा ढंग से। ठीक है, लेकिन बशर्ते पॉइंट नहीं हो जाए, अगर पॉइंट लग जाए तब इस जीरो की वैल्यू नहीं होगी, सिर्फ 5 की वैल्यू होगी। ओके, ज़्यादा डीप में चला गया ना, ज़्यादा डीप में चला गया। चलो मुश्किल से कह रहा हूँ ना, पढ़ने वाला बच्चा 10 में भी नहीं होता यार, देखते हो ना 2-3 साल तो होता बड़ा अच्छा पढ़ने में। अच्छा -2, ओके ओके ओके, बड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है यार, बहुत टाइम लग रहा है। क्वेश्चन है ये ना, दूसरा ही क्वेश्चन है ये, उसी में बहुत टाइम लग रहा है। 5वां था ना, 5वां था ये, चौथा लिख रखा हूँ मैं, बताओ यार, है 5वां लिख रखा हूँ, चौथा, ये 5वां क्वेश्चन है, देख लेना थोड़ा। ठीक है, 5वां क्वेश्चन ये। हम छठा क्वेश्चन करते हैं, नहीं छठा क्वेश्चन है ये, छठा पार्ट है ही नहीं इसमें, क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन 3 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि हम ओके यहाँ पे बोल रखा था कि 4 पद निकालने के लिए यहाँ बोल रखा है ए और डी दे रखा था ऊपर में क्वेश्चन नंबर 2 में। लेकिन अब जो यहाँ बोल रहा है कि अब आपको जो है पद दे दिया जाएगा, आपको पहला पद और क्या निकालना, सारवंतर ज्ञात करना है। पहला पद और सारवंतर मतलब ए और डी ज्ञात करना है, ए और डी। अरे बहुत आसान है यार, आपने अगर बेसिक क्लास पढ़ा होगा ना तो ये क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाएंगे। 3 1 -1 -1 -3, कुछ इस प्रकार से हमें ए निकालना है और डी निकालना है। ए तो दिख ही रहा है भाई, पहला पद ही हमारा ए होता है, पहला पद ही। 2 एकम 2 पहला पद वही हो ना, 4 एकम 4 पहला पद वही, 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 ते 12 4 एकम 4, तो पहला पद वही हुआ ना भाई, पहला पद तो यही है, 3 है हमारा पहला पद है, पहला पद ही हमारा 3 है। अब हमें डी कैसे निकालना है, डी का बताया था ना, उसकी नेक्स्ट वाली संख्या से, मतलब पहला पद ही है, दूसरा पद ही है, दूसरे वाले पद में से पहला पद घटा देंगे तो हमें डी निकल आएगा। इट मीन्स A2 में से A1 घटाना में, A2 में से A1 घटाएंगे तो हमारे पास डी आ जाएगा। A2 क्या है हमारा 1 एंड A2 हमारा 1 है एंड A2 हमारा 3 है, तो 1 -3, तो 3 में से 1 गया -2। ओके, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस एंड 3 में से 1 गया -2, बड़ी संख्या का साइन आएगा, -2 डाला मैंने। ओके चलो, अब हम ए और डी निकाल लिए, हमें फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया हमारा। अगर आपको ये ढंग से समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से समझा देता हूँ मैं। देखो हमारा ये हमारा, देखिए जी, आपके पास ये AP दे रखा है, इस AP के अंदर हमें A खोजना है और D खोजना है। A और D, A तो हमें दे रखा है, ये भाई A1 है, ये A2 है, ये A3, ये A4।
A1 हमें दे रखा है, इट मीन्स A1 को ही हम A बोलते हैं। A इज इक्वल टू में 3 आ गया। अब D निकालना है। D में से पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, मतलब जो बड़ी वाली पद से छोटे वाली पद घटती है, बड़ी वाली पद के दूसरा पद बड़ी होगी ना, पहला पद छोटा होगा। ऐसे दिख नहीं रहा है लेकिन समझा करो थोड़ा। A1 A2, A2 में से A1 घटाएंगे तो D आएगा, A3 में से A2 घटाएंगे तो D आएगा। देखो A3 में से A2 घटाएंगे, A3 हमारा -1 है एंड A2 1, तो ये -2 आ जाएगा। अब हम A4 में से A3 घटाएंगे, देखो 3 2, अब 4 3 आएगा A3। और चौथे पद में से तीसरा पद घटेगा, देखो तो चौथा पद -3 माइनस, यहाँ -1 है, -1 लगा देंगे ऐसे करके, -3 माइनस माइनस प्लस +1 -2 आ गया हमारा। ये भी हमारा D निकल रहा है। अगर आपको समझ में आ गया तो 7। मेरी राइटिंग थोड़ा ख़राब है, चलो मैं कोई नहीं, राइटिंग तो सुधारूंगा मैं सुधारूंगा राइटिंग। चलो ये हमारा दिख रहा है, ये हमारा -5 है। D हमें निकल जाएगा, पहले हम ऊपर लिख लेते हैं A1 A2 A3 A4 A, ठीक है। अब हम A2 में से A1 घटा देते हैं, A2 माइनस A1, A2 हमारा -1 है, माइनस ये लगेगा, फिर A1 का मान, A1 हमारा -5 है, तो -5 फिर -1, यहाँ साइन बदल जाएगा, प्लस का आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, +5 एंड ये 5 में से बन गया 4, माइनस प्लस माइनस 5 में से गया 4। ओके, हमारा D भी निकला है, तो ये हमारा आ गया -5 एंड D हमारा आ गया 4, ये हमें मिल गया। ओके, हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, इसको जल्दी से मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 3rd पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 3rd पार्ट, 1/3 5/3 1/3 5/3 9/3 9/3 13/3 13/3। चलो ये तो हमें दिख ही रहा है, ये हमारा 1/3 है, ये A1 है, ये A1, ये A2 A3 A4। ओके, अब हमें D निकालना है। D हमारा A2 में से A1 निकालता है तब जाके D निकलता है, 5/3 माइनस 1/3। A2 हमें क्या दे रखा है, A2 हमारा 5/3 है एंड A1 क्या दे रखा है, 1/3 है। ठीक, अब हम घटा देंगे आराम से, हमारा ये नीचे वाली संख्या सेम है, हम घटा देंगे, 5 - 1/3 एंड 4/3, दिस इज आंसर। बड़ा आसान है, B इज इक्वल टू 4/3, बड़ा आसान है। 0.6 1.7 बताओ ना, लिख लो ना, तब फिर मैं ऐड करता रहूँगा ना, फिर ऐड करने में प्रॉब्लम होगा। लिख लो आराम से, है ना, और लिखते समय कहीं मैं उड़ा दूंगा, डायरेक्ट सॉल्व करने के समय लिखो, है ना। ठीक, 2.8 3.9 जिस प्रकार से हमें दे रखा है, ये तो हमें दे रखा है, ये हमारा ये है A1, ये A2, ये A3, ये A4, ये हमें दे रखा है। A1 ही हमारा A होता है, जो ये दे रखा है 0.6। ओके, 0.6 दे रखा है। अब हमें D निकालना है। D हमें पता है A2 में से A1, A2 हमें क्या है, A2 हमारे पास 1.7 है, A1 हमें दे रखा है 0.6। ओके, A2 हमारा 1.7, तो हमें 1.7 लिखना है, A1 माइनस लगा देना, फिर A1 हमारा 0.6 है, 0.6। इसको घटाने का तरीका आपको बताया था, 1.7 0.6, पॉइंट के सामने पॉइंट एंड संख्या के सामने संख्या, पॉइंट के बाद वाला, पॉइंट के पहले वाला, पॉइंट के बाद वाला, ऐसे होना चाहिए। फिर माइनस कर देंगे, 7 में से 6 गया 1, पॉइंट लगा देना है, फिर 1 लिख देंगे, ये आ गया आंसर। 1.1 बड़ी संख्या कौन सा है, 1.7, 1 संख्या प्लस का साइन है, इसलिए प्लस का नहीं लगा, कोई आंसर नहीं, ऐसे ही रहेगा। चलो
हमारे पास ए मिल गया, ये हमारा ए है 0.6 एंड डी हमारा 1.1, डी हमारा 1.1। चलो फोर्थ हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, जल्दी से ख़त्म करते हैं सारा क्वेश्चन। फॉलोइंग एपी से इफ दे ओके ओके ओके, क्या बोला है इन्होंने बोला है कि आपको एपी दे रखा है, जितने भी एपी दे रखे हैं उसमें उसका जो है 3 और टर्म निकालना है, 3 और पद निकालना है। मतलब पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, 4 पद दे रखे हैं, 5वां, 6ठा और 7वां निकालना है। 3 और पद निकालना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट 2486 ये कुछ दे रखे, A1 ये रहे, A2, A3, A4। अभी हमें और निकालना है आगे, A5, A6, A7 निकालना है। चलो निकाल लेते। A5, A6, A7। A5 का फॉर्मूला A + 4D, 5 में से 1 घटाएंगे 4D, ओके, प्लस 6 में से 1 घटाएंगे 5D। A सेम रहेगा, सारे फॉर्मूले में जितने फॉर्मूले हैं तो पहला पद दूसरा सब में A रहेगा, ओके। एंड A + 7 में से घटाएंगे 6D एंड A और D का हम यहाँ से निकाल लेंगे। A और D हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में सीख ही लिया कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 A और D निकाल लेते हैं हम साइड में, यहाँ चुपके से यहाँ पे निकाल लेते हैं, यहाँ पे चुपके से। A = में हमारा 2 होता है, D जो होता है 4 में से 2 घटाएंगे। हम तो शॉर्टकट करेंगे ना, ज़्यादा वो दिमाग ना लगाएंगे, हम शॉर्टकट करेंगे। हम यहाँ लिख देंगे A = में 2 एंड D = में 2, ओके। 4 में से 2 गया, उफ 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 उफ, 1 सेकेंड, गलत कर दिया मैंने। क्या हो भैया जी, आपको बनाना है वीडियो? मेरा तो गलत बन रहा है, मैं तो बोलते जा रहा हूँ, कुछ भी बोलो तो अच्छा हाँ दोस्तों, हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कंप्लीट कर लिया, ओके, कंप्लीट कर चुके हैं हम। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि आपको समांतर श्रेणी पर बताना है कि समांतर श्रेणी है कि नहीं। उसके बाद आपको 3 और पद निकालने हैं उसके। जितने ही पद दे रखे हैं इसमें 4 पद सब में दे रखे हैं, आई गेस 4 पद सब में दे रखे हैं। तो हमें अगर ये समांतर श्रेणी हुआ तो हम बोलेंगे कि तब हमें 3 और पद निकालने हैं। 4 पद निकला हुआ है उसमें, लेकिन 3 और पद, 5वां, 6ठा और 7वां पद निकालना है हमें, 3 और पद, ठीक है। पहले तो हमें निकालना है कि समांतर श्रेणी है कि नहीं। समांतर श्रेणी का मतलब ही हमने पिछली क्लास में आपको बताया था, समान अंतर वाली श्रेणी को समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी, समान अंतर वाली। जैसे हमने 2 का पहाड़ा लिया था, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, सब में समान अंतर 2 2 2 2 अंतर था, 2 2 2 2 अंतर था। पहले तो समझ लेते हैं कि एपी बोलते किसे हैं। जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, 1 3 5 7 9, ये कुछ इस प्रकार की संख्या आपको दिख रहा होगा। इसमें समान अंतर है, 2 ठीक है। इसमें 2 ऐड किया 3 आया, इसमें 2 ऐड किया 5 आया। इसमें देखो अंतर, देखो सब में समान है। इसमें भी 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर है। ये हम कहेंगे एपी, ये एपी है। लेकिन अगर मैं संख्या बोल दूं 1 5 11 15 -7 3 8, कुछ इस प्रकार की संख्या है। अब बोलोगे भैया इसमें तो ये 4 का अंतर है और 5 और 11 में 6 का अंतर है, और यहाँ 11 और 15 में 4 का अंतर है। 15 और -7 में पता ही नहीं चल रहा है कि क्या चीज़ का अंतर है, पता ही नहीं चल रहा है। चलो ये देखो, ये इसमें अंतर नहीं पता चल रहा है तो ये एपी नहीं है भाई, ये एपी नहीं है भाई। देखो भाई, समान अंतर नहीं है इसके अंदर। अंतर देखो यहाँ अलग अलग दिख रहा है हमें। ये देखो 6 आ गया, 4 आ गया, फिर और कुछ आ जाएगा, फिर और कुछ आ जाएगा, फिर और कुछ आ जाएगा। अंतर सेम नहीं है, मतलब डी का मान जो है समान नहीं है, तो हम उसको एपी नहीं कहेंगे।
हम लिख सकते हैं कि ए पी हम उसे कहते हैं जिसके सार्व अंतर समान होते हैं। ओके, हाँ चलो हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट करते हैं। आपको समझा ही दिया मैंने, अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आप आराम से आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। 2 4 8 16 ओके। हमें यहाँ पे ए दे रखा है, ए हमें डी 2 दे रखा है, A1 A2 A3 A4 ओके। पहले हमें AP है कि नहीं जांच करना, पहले जांच करना है हमें, जांच करना है AP जांच करना है। क्या करना है? जांच करना है AP D कैसे निकलता है? D हमारा निकलता है 4 में से 2 घटाएं 2 आता है, 8 में से 4 मतलब A2 में से A1 A3 में से A2 A4 में से A3। देखो पहले हम A2 में से A1 घटा देते, फिर D निकालेंगे, A3 में से A2 घटाएंगे और D A4 में से A3 D ऐसे निकल सकता है। आपको और अच्छे से समझाने के लिए हम पीछे से करेंगे। D1 A4 माइनस A3 D2 A4 A3 A3 A2 D3 A2 माइनस A1 अब हम ये निकालेंगे, यदि ये D1 D2 D3 बराबर हुआ तब हम कहेंगे ये AP है, यदि नहीं हुआ तो कहेंगे नहीं है। समझे? चलो अब इसको हम करते हैं D1 A4 हमारा 16 है, 16 A3 हमारा 8, 16 में से 8 आएगा एंड A3 हमारा 8, A2 हमारा 4, 8 में से 4 के 4, A2 हमारा 4, A1 हमारा 2 आया। देखो D1 D2 D3 हमारा अलग अलग आ रहा है, तो हम कहेंगे इसको? नहीं कहेंगे भाई, नहीं कहेंगे, हम बराबर नहीं है। ये जो हमारा है, हमने जो भी जांच किया अभी AP के बारे में, तो D हमारा बराबर नहीं आ रहा, कहने का मतलब 8 आ रहा है, 4 आ रहा है, D1 हमारा 8 आ रहा है, D2 हमारा 4 आ रहा है और D3 हमारा 2 आ रहा है, जो कि बराबर नहीं है, इसलिए हम कहेंगे ये AP नहीं है। AP मतलब कि ये हमारा AP नहीं है, ये AP नहीं है। AP नहीं है तो हम आगे का टर्म नहीं निकालेंगे, आगे का पद नहीं निकालेंगे, 5वां 6वां 7वां पद नहीं निकालेंगे। बस यहीं पे क्वेश्चन खत्म। फिर हम सेकंड करते हैं। टू 5/2 5/2 3 7/2 3 7/2 ओके, दिख रहा है ना सब कुछ? हाँ चलो ठीक है। ये हमारा A2 ये सब क्यों लिखेंगे, हम D का से भी लिखेंगे ना, हमें तो D पता करना है ना पहले। चलो D हम ऐसे निकाल सकते, D1 A4 माइनस A3 D2 A3 माइनस A2 D3 A2 माइनस A1। ये हमारा A1 है, A1 A2 A3 A4। चलो ठीक है। हाँ A4 2 है, A4 7/2 है भाई, माइनस A3 3 है। इसको हम कर देते हैं नीचे बराबर, 2 1 जा 2 एंड 2
कितने बार में आता है, 7 मतलब 2 कितने बार में आता है, 2 के पहाड़े में 1 बार में। 7 × 1 माइनस 3 नीचे 1 2 कितने मतलब इट मीन्स 1 2 1 के पहाड़े में 2 कितने बार में आता है, 2 बार में आता है। तो मल्टीप्लाई 2 ऊपर वाली संख्या से, नीचे वाली संख्या से नहीं, हम कर देंगे ऑटोमेटिकली। 7 - 6/2 1/2 1/2 हमारा ये आ गया आंसर 1/2। ओके, बड़ा लंबा जा रहा है। 3 A3 3 A2 5/2 5/2। फिर हम नीचे बराबर करेंगे, 2 1 × 2 मल्टीप्लाई 3 × 2 माइनस 5 × 1/2 6 - 5/2 1/2 A2 5/2 माइनस A2 5/2 माइनस A1 2 1 आएगा। 5 × 1 माइनस 2 × 2/2 5 - 4/2 एंड ये 1/2। ये हमारा देखो D हमें दिख रहा है कि बराबर है D1 1/2 D2 1/2 एंड D3 1/2। D1 बराबर D2 बराबर D3 दिख रहा है हमें। D1 1/2 D2 1/2 D3 1/2 बराबर दिख रहा है, बराबर दिख रहा है। तो ये हमारा ये AP है। AP है तो हमें क्या करना है, अब हमें 5वां पद 6ठा पद 7वां पद भी निकालना है। A5 का फॉर्मूला A + 4D। A6 का फॉर्मूला A + 5D एंड A7 का फॉर्मूला A + 6D। A5 A हमारा 2 है, हमें A और D की ज़रूरत पड़ेगी, और D की ज़रूरत पड़ेगी। हम कहाँ पे लिखे, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, इसकी तो ज़रूरत नहीं है। A हमारा 2 है, A हमारा 2 है, D हमारा D तो हमने निकाला है ना अभी 1/2, ये D तो है हमारा 1/2। A2 में से A1 देखो, A2 में से A1 1/2। देखिए जी, D हमारा 1/2, A आ गया, D आ गया। A हमारा 2 है, प्लस बताइए जी बताइए आगे क्या होगा। 4 आगे लिखेंगे, D का मान क्या लिखेंगे, D का मान लिखेंगे 1/2। ओके, 2 1 × 2 2 2 × 4 एंड ये आ जाएगा 2 + 2 = में 4। ये आ गया आंसर। एंड E हमारा 2 + 5 D हमारा 1/2 एंड 2 + 5/2 एंड इससे थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा हमें। 2 को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 × 2 + 5 × 1, इसके नीचे 1 है तो ऊपर मल्टीप्लाई /2 एंड ये आ गया 4 + 5/2। काफ़ी लंबा जा रहा है, इसको हम 4 + 5 और 4 + 5 कितना हो जाएगा 9। हमारा यहाँ पे 9 आ जाएगा, 9 लिख देते हैं हम यहाँ पे 9/2। चलो A7 A हमारा 2 है प्लस 6, D हमारा 1/2 एंड 2 प्लस यहाँ पे हम काटेंगे तो 3 आएगा। 2 1 × 2 2 3 × 6 2 + 3 क्या आ गया 5 आ गया। तो हम रेंज के साथ लिख देते A5 हमारा 4 आया है, A5 हमारा 4 आया है। A6 हमारा 9/2, A7 5 ये आ गया हमारा, बस और कुछ नहीं है इसके अंदर।